दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है, मनोरंजन से भरपूर ये कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द विच एंड द सेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? विच का मतलब होता है चुड़ैल या डायन, और सेंट का मतलब होता है संत, साधु, उसे सेंट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? डायन और साधु। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को पूरे ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There was an old worn out काली टेम्पल inside a forest। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह के जो वाक्य हैं उनमें कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज एन ओल्ड मतलब एक पुराना, ओल्ड वॉर्न आउट। और दोस्तों, वॉर्न आउट का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण, बहुत ज़्यादा पुराना टूटा फूटा खंडर, उसे वॉर्न आउट कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि एक पुराना और बहुत जीर्ण शीर्ण जो काली टेम्पल था, काली का मंदिर, वो जंगल के अंदर था, इनसाइड द फॉरेस्ट, अटॉप आ डिसोलेट हिल। दोस्तों, डिसोलेट एडजेक्टिव है जिसका मतलब है निर्जन, ऐसा स्थान जहाँ कोई जाता नहीं, जैसे सुनसान, उसे भी सुनसान भी कहते हैं। और तो क्या अर्थ हुआ कि एक मतलब कि जंगल के अंदर एक काली का पुराना और कह सकते हैं कि जीर्ण शीर्ण जो था मंदिर था, कहाँ पर था? अटॉप अ डिसोलेट हिल, एक ऊंची वीरान या कहते हैं सुनसान पहाड़ी के ऊपर। देयर लिव्ड अ सेंट विद हिज लोन फॉलोअर अ यंग बॉय नेम्ड चंद्रशेखर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव मतलब रहना, सेकंड फॉर्म लिव्ड। देयर लिव्ड अ सेंट, वहाँ एक साधु रहते थे। विद हिज लोन फॉलोअर, अपने सिर्फ इकलौते, फॉलोअर के साथ मतलब अपने मानने वाले, फॉलोअर का मतलब कोई मानने वाला या अनुयायी, अपने एक अनुयायी के साथ। अ यंग बॉय, जो क्या था? एक छोटा लड़का था। नेम्ड चंद्रशेखर, जिसका नाम चंद्रशेखर था। वन डे, एक दिन, एज चंद्रशेखर वॉज वॉन्डरिंग थ्रू द फॉरेस्ट। वॉन्डर का मतलब इधर उधर घूमना, भटकना। जो चंद्रशेखर था वॉज वॉन्डरिंग, वो घूम रहा था, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर। ही मेट अ वेरी ओल्ड लेडी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। मीट मतलब मिलना, सेकंड फॉर्म मेट। ही मेट अ वेरी ओल्ड लेडी, वह एक बहुत बूढ़ी महिला से मिला। विद ए वाइड स्माइल, जिसकी एक बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट थी। शी ग्रीटेड हिम, और ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, किसी को नमस्कार करना। शी ग्रीटेड हिम, उसने उसका अभिवादन किया। एंड सेड, और कहा, हाउ आर यू, आप कैसे हो? यू डोंट रिकॉग्नाइज मी, और रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। यू डोंट रिकॉग्नाइज मी, आप मुझे नहीं पहचानते हो। बट आई हैपन टू बी योर ग्रैंड माँ। दोस्तों, हैपन का मतलब होता है होना। तो क्या अर्थ हुआ लेकिन उसने क्या कहा? यू डोंट रिकॉग्नाइज मी, आप मुझे नहीं पहचानते हो। बट आई हैपन टू बी योर ग्रैंड माँ, लेकिन मैं आपकी दादी लगती हूँ। योर फादर्स आंट। दोस्तों, यहाँ फादर के बाद एपेस्ट्रोफी है जिसका मतलब है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ एपेस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा? योर फादर्स आंट मतलब आपके पिता की आंटी। आंटी का, आंट का मतलब होता है चाची, ताई, मामी, उसे आंट कहा जाता है। कम एंड स्टे विद मी, आओ और मेरे साथ रुको। टुनाइट, आज रात। माई डियर सन, मेरे प्यारे बेटे। चंद्रशेखर फेल्ट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस न्यू फाउंड ग्रैंड मदर। क्या अर्थ हुआ? जो चंद्रशेखर था
फेल्ट स्ट्रांगली, दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। फील मतलब महसूस करना है, सेकंड फॉर्म फेल्ट। उसने बहुत ही मतलब कि मजबूती से वो अट्रैक्टेड फील किया, मतलब आकर्षित महसूस किया टुवर्ड्स दिस न्यू फाउंड ग्रैंड मदर, इस न्यू फाउंड मतलब कि जो नई मिली हुई दादी माँ थी उनके प्रति उसने बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं मजबूत जो था आकर्षण था वो उसको महसूस हुआ। बट ही रिमेंबर्ड, लेकिन उसे याद था। दोस्तों रिमेंबर मतलब याद होना, सेकंड फॉर्म रिमेंबर्ड। बट ही रिमेंबर्ड, लेकिन उसको याद था दैट द ओल्ड सेंट की जो बूढ़े साधु हैं हैड ऑलवेज वार्न्ड हिम। दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। जब किसी भी वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसे क्या था, बट ही रिमेंबर्ड, उसको याद था दैट द ओल्ड सेंट हैड ऑलवेज वार्न्ड हिम, कि जो बूढ़े साधु हैं हैड ऑलवेज वार्न्ड हिम। वार्न मतलब किसी को कोई सतर्क करना, चेतावनी देना। उन्होंने उसे हमेशा वार्न किया था, चेतावनी दी थी। टू रिमेन रहने की, वेरी कॉशियस बहुत सावधान रहने की। दोस्तों यहाँ अब आप देखिए यहाँ पर रिमेन का यूज़ किया गया और आपको यदि याद हो शायद 1-2 दिन पहले मैंने आपको इस तरह का एक सेंटेंस दिया था जहाँ पर रिमेन का यूज़ हमने किया था वो कम्युनिटी पोस्ट में। मुझे अभी सेंटेंस याद नहीं आ रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। और वहाँ पर मैंने आप इस तरह का एक सेंटेंस दिया था जहाँ पर रिमेन का यूज़ था। तो मैं दोबारा से इस बात को बता देता हूँ कि रिमेन का प्रयोग आप किस तरह से कर सकते हैं। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी व्यक्ति को किसी विशेष अवस्था में बने रहना दिखाना चाहते हैं तो वहाँ रिमेन का यूज़ किया जाता है। चलिए इसका मतलब देखते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, बट रिमेंबर्ड, लेकिन उसको याद था दैट की द ओल्ड सेंट हैड ऑलवेज वार्न्ड हिम, कि जो बूढ़े साधु थे उन्होंने उसे हमेशा चेताया था, चेतावनी दी थी। किस चीज़ की, टू रिमेन वेरी कॉशियस, कि वो बहुत ज़्यादा सावधान रहे। इन द फॉरेस्ट मतलब कि जंगल में। सो इसलिए ही सैड, उसने कहा आई विल गो विद यू इफ़ माई मास्टर परमिट्स मी टुमारो। क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, आई विल गो विद यू, मैं आपके साथ चलूँगा। इफ़ माई मास्टर, यदि जो मेरे मास्टर हैं मतलब कि जो मेरे स्वामी हैं, परमिट्स मी, परमिट का मतलब आज्ञा देना, यदि वो मुझे आज्ञा देते हैं, टुमारो कल यदि वो मुझे आज्ञा देते हैं। आगे देखिए, ही रैन टू द टेम्पल एंड नरेटेड द होल स्टोरी। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। नरेट का मतलब समझाना, सुनाना, सेकंड फॉर्म नरेटेड, और रन मतलब दौड़ना, सेकंड फॉर्म में रैन। तो ये भी यहाँ दोनों बार सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया क्योंकि ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। ही रैन टू द टेम्पल मतलब है मंदिर दौड़कर गया, मतलब मंदिर वो भागकर मंदिर गया। एंड नरेटेड द होल स्टोरी, और उसने पूरी ये जो कहानी थी वो उसने बताई। द सेंट कामली सैड। दोस्तों कामली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है शांति से। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है, और आप देखेंगे ज़्यादातर एडवर्ब एलवाई पर ख़त्म होते हैं। द सेंट कामली सेड मतलब साधु ने, संत ने बड़े शांति से कहा। कीप अवे फ्रॉम हर, उससे दूर रहना। शी माइट बी अ विच, और दोस्तों माइट का प्रयोग किसी भी तरह के डाउट को संदेह को दर्शाने के लिए किया जाता है। शी माइट बी अ विच, शायद वो कोई विच मतलब कि डायन हो सकती है। द सेंट गेव चंद्रशेखर 2 एमुलेट्स एंड सेड। दोस्तों गिव का मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म गेव, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। द सेंट गेव चंद्रशेखर 2 एमुलेट्स एंड सेड। जो साधु थे उन्होंने चंद्रशेखर को 2 एमुलेट, मतलब कि एमुलेट का मतलब होता है ताबीज़, उन्होंने उसे 2 ताबीज़ दिए और कहा टाई दीज अराउंड योर आर्म। दोस्तों टाई का मतलब बांधना, तो उन्होंने क्या कहा, टाई दीज जो है वो दिस का प्लूरल है। जब वस्तु एक से अधिक होते हैं तो दीज का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर 2 ताबीज़ों के बारे में बात हो रही है, इसने दीज लगाया गया। उन्होंने क्या कहा, टाई दीज अराउंड योर आर्म, मतलब इनको बांध लो अराउंड योर, अपनी बाह पर। एंड नो वन कैन हार्म योर, आपको कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकता। अबाउट ए मंथ लेटर, करीब 1 महीने के बाद, चंद्रशेखर वॉज इन द फॉरेस्ट, जो चंद्रशेखर था वो जंगल में था। टू गैदर, इकट्ठा करने के लिए, फ्रूट्स, फलों को। और दोस्तों आप इस वर्ब को नोट कर लीजिए, गैदर मतलब इकट्ठा करना। तो क्या अर्थ हुआ कि 1 महीने के बाद जो चंद्रशेखर था वो जंगल में था, इन द फॉरेस्ट टू गैदर फ्रूट्स, फलों को इकट्ठा करने के लिए। सडनली द स्काई वॉज ओवरकास्ट, अचानक जो सडनली द स्काई वॉज ओवरकास्ट, जो अचानक थे, जो आकाश थे वो वॉज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की पर परछाई पड़ जाना, मतलब सडनली द स्काई वॉज ओवरकास्ट, अचानक जो आकाश था, आसमान था, उस पर परछाई आ गई। विद डार्क क्लाउड्स मतलब एकदम काले बादलों से।
एंड अ वाइल्ड स्टॉर्म, और एक बहुत वाइल्ड मतलब खतरनाक तरह का जो स्टॉर्म था, तूफान था, स्टार्टेड रेजिंग, होने लगा। बिफोर ही न्यू एनीथिंग, मतलब इससे पहले कि वो कुछ भी जानता, चंद्रशेखर वॉज ब्लोन अवे, जो चंद्रशेखर था वो ब्लोन अवे मतलब वो उड़ा दिया गया, उड़ के चला गया। एंड थ्रोन, और वो फेंक दिया गया, राइट इन फ्रंट ऑफ ए कॉटेज डोर, मतलब एक कॉटेज डोर, एक जो झोंपड़ी थी उसके दरवाजे के सामने उसको फेंका गया। सडनली, अचानक, द ओल्ड वुमेन अपीयर्ड, अपीयर का मतलब नजर आना, लगना, प्रकट होना, सेकंड फॉर्म अपीयर्ड। दो अचानक जो बूढ़ी महिला थी द ओल्ड वुमेन अपीयर्ड, वो प्रकट हुई, एंड हग्ड हिम, हग मतलब गले लगा देना, एंड हग्ड हिम, और उसको उसने गले लगाया। कम इनसाइड, अंदर आओ, सेड द वुमेन, महिला ने कहा। नो नहीं, स्क्रीम्ड द बॉय, स्क्रीम का मतलब चीखना, SCREAM, और ये पास्ट का फॉर्मेटिव वाक्य, इसने सेकंड फॉर्म लगाई गई है। नो नहीं, स्क्रीम्ड द बॉय, लड़का चिल्लाया, लड़का चीखा। द नेक्स्ट मोमेंट मतलब कि अगले ही पल, द ओल्ड वुमेन टर्न्ड इनटू अ फियर्स विच, और दोस्तों टर्न का मतलब बदल जाना, परिवर्तित हो जाना। अगले ही पल जो वो बूढ़ी महिला थी, टर्न वो बदल गई, इनटू अ फियर्स विच, एक खतरनाक, क्या कह सकते हैं, भयंकर डायन के रूप में वो बदल गई। विद बिग शार्प टीथ, मतलब बड़े नुकीले दांतों के साथ, एंड हंग्री आइज, और भूखी आंखों के साथ। शी क्राइड आउट, वो चिल्लाई, इन अ श्रिल वॉइस, एक बहुत ही कर्कश आवाज़ में। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, श्रिल का मतलब कर्कश, एक कर्कश आवाज़ में वो चिल्लाई। कम अलोंग, साथ आओ। आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासी हूँ। फर्स्ट आई विल ड्रिंक ऑल योर ब्लड, सबसे पहले मैं आपका सारा खून पीऊँगी, एंड देन, और फिर। आगे देखिए, चंद्रशेखर टच द फर्स्ट एम्यूलेट, और टच मतलब छूना, सेकंड टच, जो चंद्रशेखर था उसने जो पहला एम्यूलेट था, ताबीज़ था, उसको छुआ। टाइड जो बंधा हुआ था, टू हिज आर्म, उसके बाहाँ पर, उसके हाथ बाहाँ पर जो बंधा हुआ था। एंड विस्पर, विस्कर का मतलब फुसफुसाना, विस्पर्स, और उसने फुसफुसाया, उसने धीरे से कहा। टेक माई प्लेस मतलब मेरा स्थान ले लो। एट वंस मतलब तुरंत। द एम्यूलेट टर्न इनटू एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द बॉय, अचानक जो था एम्यूलेट था, जो तावीज़ था, वो टर्न, वो बदल गया, इनटू एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द बॉय, उस मतलब ठीक उसी के जैसा दिखने वाले लड़के के रूप में वो बदल गया। एंड वेंट टूवर्ड्स द विच, और वो चला गया, टूवर्ड्स द विच मतलब वो चुड़ैल की तरफ चला गया। द विच गॉट कन्फ्यूज, जो विच थी, चुड़ैल थी, गॉट कन्फ्यूज, वो भ्रमित हो गई। फॉर अ लिटिल वाइल, थोड़े समय के लिए। एंड इन द मीन टाइम, और इस दौरान, मीन टाइम मतलब इस दौरान, इस समय के दौरान। द बॉय रैन फॉर हिज लाइफ, जो लड़का था वो अपने जीवन बचाने के लिए दौड़ गया। आगे देखिए, द विच सून रियलाइज्ड, जो डायन थी, अच्छा सून जल्दी ही रियलाइज, उसको एहसास हुआ, द ट्रिक इस चाल का। एंड वॉज वाइल्ड विद रेज, और वो जो थी बहुत ज़्यादा, रेज मतलब कि आक्रोश से, गुस्से से वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। एज द न्यू चंद्रशेखर वैनिश, जैसे कि जो ये नया चंद्रशेखर था, वैनिश्ड, वो गायब हो गया। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, वैनिश मतलब अचानक गायब हो जाना। शी स्टार्टेड चेजिंग द रियल बॉय, वो पीछा करने लगी, द रियल बॉय, उस असली वास्तविक लड़के का। विद ऑल हर माइट, अपनी पूरी ताकत से, माइट मतलब ताकत, अपनी पूरी ताकत से वो उस लड़के का पीछा करने लगी। आगे देखिए, द बॉय न्यू, लड़का जानता था, और दोस्तों ये नो की सेकंड फॉर्म में, नो मतलब जानना, सेकंड फॉर्म न्यू। द बॉय न्यू, लड़का जानता था, दैट ही वुड सून बी ओवरटेकन बाय द विच, ओवरटेकन का मतलब होता है किसी के द्वारा ओवरटेक कर लिया जाना। उसे पता था जल्दी ही, ही वुड बी सून बी ओवरटेकन, उसको ओवरटेक कर लिया जाएगा, बाय द विच, डायन के द्वारा। ही प्लग्ड हिज सेकेंड एम्यूलेट, और उसने अपना जो प्लग मतलब उतारना, खोलना, उसने उतारा। हिज सेकेंड एम्यूलेट, अपने दूसरे तावीज़ को। एंड थ्रू इट बिहाइंड इमीडिएटली, और उसको उसने पीछे फेंक दिया। इमीडिएटली मतलब तुरंत उसे पीछे फेंक दिया। इट टर्न्ड, वो बदल गया, इनटू अ रिवर, एक नदी में वो तब्दील हो गया, बदल गया। विद बिग वेव्स, बड़ी बड़ी लहरों के साथ। एंड आ स्ट्रॉन्ग करंट, और एक बहुत ही तेज़ बहाव के साथ। करंट का मतलब होता है पानी का बहाव, और एक बहुत ही तेज़ बहाव के साथ। द विच हैड
द विच हैड टू स्टॉप। और दोस्तों हैड टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट में किसी तरह की व्यवस्था को दिखाते हैं, तो हैड टू का वहाँ यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। द विच हैड टू स्टॉप मतलब डायन को रुकना पड़ा। इट टुक हर सम टाइम, उसको थोड़ा समय लगा। टू स्विम अक्रॉस, तैर के पार जाने में उसको थोड़ा समय लगा। बाय देन, तब तक चंद्रशेखर वॉज बैक एट द टेम्पल, जब तक जो चंद्रशेखर था वो वापस मंदिर पहुंच गया था। आगे देखिए, सेव मी, मुझे बचाओ मास्टर स्वामी। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। योर एडवाइस, जो आपकी सलाह थी। एंड हैड बीन टू द फॉरेस्ट, और मैं जंगल चला गया था। ही स्क्रीम्ड, वो चीखा। एंड फेल, और गिर गया। और ये फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल, और वो गिर गया। एट द सेंट्स फीट मतलब साधु के जो साधु जी थे उनके पैरों में वो गिर गया। गो इन साइड, अंदर जाओ। आई विल टेक केयर ऑफ हर, मैं उसका ध्यान रखूंगा। द सेंट रिप्लाइड, जो साधु थे उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने जवाब दिया। द विच अराइव्ड लाइक अ वाइल्ड स्टॉर्म, जो ये और अराइव मतलब आना, और सेकंड फॉर्म अराइव्ड, जो विच सी डायन थी वो आ गई। लाइक अ वाइल्ड स्टॉर्म, एक बहुत तेज तूफान की तरह, आंधी की तरह वो आ गई। हर हेयर वॉज फ्लाइंग ऑल अराउंड, जो उसके बाल थे वो हर तरफ उड़ रहे थे। ब्लड शॉट आइज, और जो उसकी खून से भरी जो आंखें थीं। ग्लीम्ड, वो दहक रही थी। इन हर डिसऑर्डेड एंग्री फेस, उसका जो कटा फटा जो उसका क्रोधित चेहरा था। द सेंट चेंटेड अ मंत्रा, जो सेंट थे साधु थे उन्होंने एक मंत्रा को चेंट किया, मतलब उसको उन्होंने कहा। एंड इमीडिएटली, और दोस्तों चेंट को आप याद करते हैं, मंत्रोच्चारण करने को चेंट कहा जाता है। उन्होंने एक मंत्रोच्चारण किया और जो तुरंत द विच वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, जो वो जो विच थी डायन थी वो बदल गई इनटू पीनट्स, और वो मूंगफली में बदल गई। आगे देखिए, कम आउट चंद्रशेखर, चंद्रशेखर बाहर आओ। लेटस स्नैक, चलो आप नाश्ता करते हैं। ऑन सम पीनट्स टुडे, कुछ मूंगफलियों के साथ। कॉल्ड द सेंट, साधु ने बुलाया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों आपको चैनल के माध्यम से नए साल की शुभकामनाएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।